देखिए, लोकसभा का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। चुनावी रणभेड़ी बज गई है और सभी पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टी है जो अभी भी सीट शेयरिंग के पेच में फंसा हुआ है। हम बात चिराग पासवान की कर रहे हैं और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की। देखिए, चिराग नाराज चल रहे थे एनडीए से क्योंकि चिराग पासवान को मनपसंद सीट नहीं दिया जा रहा था और चिराग को सामने आ रहा था कि 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेता जेपी नड्डा से मुलाकात किए, उसके बाद से चिराग पासवान की नाराजगी दूर हो गई और चिराग की बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मान भी लिया। अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 5 सीट दिया जाएगा और हाजीपुर लोकसभा सीट भी चिराग के झोली में जाएगा। तो अब चिराग तो कहीं ना कहीं खुश हो गए हैं और चिराग की जो बात थी बीजेपी ने मान ली। लेकिन देखिए, एनडीए में चिराग के चाचा भी हैं, पशुपति पारस, वह अब नाराज हो गए हैं। पशुपति पारस कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में हाजीपुर से चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। तो देखिए, अब साफ तौर पर बातें सामने आ रही है कि पशुपति पारस चिराग के सामने मुकाबला करेंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। तो फिर किसके साथ मिलकर पशुपति पारस 2024 के लोकसभा के चुनाव के मैदान में आएंगे? तो देखिए, महागठबंधन के साथ, यानी कि आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के पार्टी के साथ पशुपति पारस नजर आ सकते हैं, चुनावी मैदान में दिख सकते हैं और लड़ाई हो सकती है चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच में। आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। देखिए, एनडीए तो साफ है कि चिराग पासवान को नाराज नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी को इस बात का पता है कि बिहार में चिराग पासवान की क्या वैल्यू है। चिराग बीजेपी के और एनडीए के जितने घटक दल हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा है। चिराग के पास ना सिर्फ बिहार के युवा बल्कि सभी वर्ग के लोग हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग चिराग के साथ हैं। अब पशुपति पारस भी लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सिटिंग कैंडिडेट हैं। पशुपति पारस वर्तमान में वहां से सांसद हैं और हाजीपुर को छोड़कर कहीं और से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो फिर क्या होगा? देखिए, वही होगा, चिराग पासवान और उनके चाचा आमने सामने होंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर जो सीट है हॉट सीट बन गया है। देखने वाली बात होगी कि अगर इस तरीके की लड़ाई होती है, जो खबरें अब सामने आ रही है कि चिराग के सामने पशुपति पारस होंगे, चाचा और भतीजे के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जनता किसके साथ दिखाई देगी? देखिए, फिलहाल अगर हाजीपुर का मौसम देखा जाए तो चिराग पशुपति पर जरूर भारी पड़ रहे हैं और एनडीए में इस बात का ऐलान हो चुका है। पता है कि चिराग पासवान और उनके चाचा दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चिराग भारी पड़ेंगे हाजीपुर सीट से। तो देखिए, एक तरफ रणभेड़ी बज चुकी है, लोकसभा चुनाव का तैयारी हो रहा है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, कुल 7 चरण में चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है अंतिम क्षण लोकसभा चुनाव का आ रहा है। आचार संहिता लागू होगा और उसके बाद प्रचार प्रसार, अब तमाम चीजों में लोग जुट रहे हैं। देखिए, सीटों का बंटवारा भी सामने होगा, कौन सीट से कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, अब कुछ ही दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मामला वही है कि क्या पशुपति पारस जो कह रहे हैं कि हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे, तो क्या पशुपति पारस महागठबंधन के साथ, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनावी मैदान में दिख सकते हैं? अगर महागठबंधन में आते हैं तो पशुपति पारस को कितना सीट मिलेगा? कई चीजें अभी बाकी है
और देखना होगा। बिहार के सियासत को जो लोग जानते हैं उन सबों को पता है कि बिहार के सियासत में क्या कुछ होता है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो तारीख की घोषणा हुई है और अब चुनावी मैदान में सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं। चिराग पासवान की भी कंफर्म हो रही है कि हाजीपुर से ही चिराग चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल आज के खबर में इतना ही। बिहार एक्सप्रेस पे बने रहें। धन्यवाद।